नमस्कार। तो स्वागत करते हैं हमारे इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे टाइम कैलकुलेशन की। तो देखिए, टाइम कैलकुलेशन किस प्रकार कर सकते हैं। ये आपकी ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स से हमारे टाइम कैलकुलेशन में होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? दे आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन वर्टिकली ऑन ग्लोब। मतलब ये इमेजिनरी लाइन्स होती है, ऐसी कोई अर्थ पर ग्लोब पर कोई लाइन्स नहीं होती है। ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो कि अर्थ पर बनी हुई होती हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने छोटा सा अर्थ का मॉडल बना रखा है और उस पर इस तरीके से वर्टिकली इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ कर रखी है। आइए इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि हम इनके बारे में और भी जान सकें। देखिए, प्रॉपर्टीज़ क्या है? द गैप इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल्स। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इक्वेटर के बारे में पता होगा। अगर आपको इक्वेटर के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, इक्वेटर ये लाइन है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को दो भागों में बांटती है। आपको पता है, ऊपर होता है नॉर्थ पोल, तो उस भाग को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे होता है साउथ पोल, जिस भाग को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। बीच में से बिल्कुल अर्थ को आधा करते हुए एक लाइन जा रही है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। हिंदी में से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड्स का जो गैप है, प्रॉपर्टी हमारी पहली बोलती है कि वो मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे और मिनिमम होता है पोल्स पर। आप देख सकते हैं कि मेरी दो लॉन्गिट्यूड्स हैं, एक ये लॉन्गिट्यूड है और एक ये लॉन्गिट्यूड है। इसके बीच का जो मैक्सिमम गैप है वो इक्वेटर पे है। आप देख सकते हैं कि इस लॉन्गिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड के बीच भी मैक्सिमम जो गैप है वो इक्वेटर पे। लेकिन जैसे जैसे हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स है वो पोल्स की तरफ जा रहे हैं, उनके बीच का जो गैप है, आप देख सकते हैं इधर इनके बीच का जो गैप है वो लगभग शून्य है, जीरो है, या फिर हम कह सकते हैं कि गैप है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लॉन्गिट्यूड इस प्रकार से है। इक्वेटर पे तो बिल्कुल इतनी दूर है, लेकिन धीरे 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 जब वो पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो बिल्कुल मिल जाते हैं। तो क्या है, पहली प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। पेन कॉपी लेके लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल्स। दे ऑल आर ऑफ द सेम हाइट। मतलब आपके जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, चाहे ये हैं, चाहे ये हैं, चाहे ये हैं, कोई भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, उन जो सबकी हाइट होती है वो ऑल ओवर द ग्लोब सेम होती है। दे डिवाइड अर्थ इंटू टू हेमिस्फीयर। दोबारा सुन लीजिए, दे डिवाइड अर्थ इंटू टू हेमिस्फीयर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अब मैंने आपको बताया था कि आपकी जो इक्वेटर होती है ये अर्थ को दो भागों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन आपको पता है कि आपकी डायरेक्शंस कितनी होती हैं? पढ़े, चार, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो आपके जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो अर्थ को दो भागों में बांटती हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और कौन सा लॉन्गिट्यूड आपको ईस्ट और वेस्ट में बांटता है? वही ये। इस लॉन्गिट्यूड के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि हमने ये लॉन्गिट्यूड इस प्रकार से क्यों बनाया है। दे ऑल आर 360 नंबर एंड मेजर्ड इन डिग्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि दे ऑल आर 360 नंबर, कि हमारे अर्थ पे एक्चुअली में ग्लोब्स पे लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं। तो देखिए, हमारे जो ग्लोब्स पे जो लॉन्गिट्यूड है वो है 360। कितनी है? 360। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा ग्लोब को 3D में इमेजिन कर लें, क्योंकि मैं आपको बोर्ड पर तो नहीं दिखा सकता। आपको पता है कि जिस प्रकार से ये ग्लोब आपको इस तरीके से इधर नज़र आ रहा है, उसके पीछे भी एक दुनिया है और उसके पीछे भी लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो आपको पता है कि आपकी जो अर्थ होती है वो स्फेरिकल होती है, गोल नहीं होती है। एक बार याद देखिए, स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल का मतलब आपकी जो अर्थ होती है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे थोड़ी फ्लैट होती है, और आपके ये जो बाहर जो होते हैं यहाँ पर बल्ज होती है। बल्ज मतलब थोड़ी उभरी हुई होती है, एक संतरे की तरह। आपने एक संतरा देखा होगा, प्याज देखी होगी घर में, उस तरीके से आपकी जो अर्थ होती है वो होती है, ऊपर नीचे से फ्लैट, अगल बगल से थोड़ी उभरी हुई, इस तरीके का उसका शेप होता है अगल बगल से। तो आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। इसका मतलब क्या, उनकी संख्या कितनी होती है? 360। मेजर किस में होते हैं? डिग्रीज में। अब आपको पता है कि 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं और किस में मेजर हो रहे हैं? डिग्रीज में। तो 1 डिग्री इक्वल टू 1 लॉन्गिट्यूड एंड 360 डिग्री इक्वल टू 360 लॉन्गिट्यूड। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल में आपने देखा होगा कि ये जो आपका होता है वो होता है 90 डिग्री, ये जो आपका होता है वो होता है 180 डिग्री, और जब हम इस सर्कल को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो वो हो जाता है 360 डिग्री। कोई भी जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। उसी तरीके से आपको पता है कि अर्थ पर जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो 360 होते हैं, और पूरे के पूरे 360 डिग्री के होते हैं। 1 डिग्री का 1 लॉन्गिट्यूड और 360 डिग्री के 360 लॉन्गिट्यूड पूरा। अब हमें ये समझना है कि एक्चुअली में ये हमारे टाइम कैलकुलेशन में किस प्रकार से मदद करते हैं। तो आइए समझते हैं।
मैं यहाँ पे एक सन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आपको जो समझना है वो ये समझना है कि देखिए आपकी ये अर्थ है और आपको पता है कि हमारे जो है 1 डे में 1 डे इक्वल टू 24 आवर, एच स्टैंड्स फॉर आवर। अब आपको पता है कि हमारे सन को जो है इधर से इधर आना है, तब जाकर इसका जो है 1 डे कंप्लीट होगा। आपको पता है कि एक ही दिन में सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और फिर रात भी उसी दिन में होती है। इसका मतलब क्या है कि जब अर्थ हैज टू मेक 360 डिग्री एंगल ऑन इट्स एक्सिस फॉर डे एंड नाइट। इसका क्या मतलब है, देखिए आपकी अर्थ पे 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, मतलब आपकी अर्थ पर इस तरीके से 360 लाइंस खींची हुई है। एक लाइन 1 डिग्री की है और ये अर्थ पे चारों तरफ है। मतलब आपकी अर्थ अगर इस तरीके से स्फेरिकल है, ग्लोब है, तो उसकी चारों तरफ, अगर ये मार्कर है तो उसके चारों तरफ इस तरीके से 360 लाइंस ड्रॉ हुई है। अब देख सकते हैं ये मार्कर भी, इसकी जो पिन पॉइंट है वो गोल है। उसी तरीके से आपकी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, गोल नहीं है, लेकिन उस पर जो है 360 लाइंस ड्रॉ हुई है। अब आपको पता है कि कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है और एक दिन में अगर अर्थ 360 डिग्री अपने एक्सिस पर मूव करती है, आपको पता है कि अर्थ के 2 मूवमेंट होती है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होता है तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि रोटेशन क्या होता है कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। तो आप मान के चले कि अर्थ ने अपने एक्सिस पे एक राउंड कंप्लीट किया तो वो कितना घूमी, 360। और अर्थ अपने एक्सिस पे किसके सामने घूमती है, सन के सामने। मतलब आप देख सकते हैं कि अर्थ, अगर ये मेरा हाथ अर्थ है और ये सन है, तो अगर इसके सामने इस तरीके से घूम रही है हमारी अर्थ 360 के लिए, तो आप देख सकते हैं कि जो भाग सन के सामने होगा वहाँ पे दिन होगा, जो भाग सन से दूर होगा वहाँ पर रात होगी। या आपने क्लासेस में पढ़ा होगा। उसी हिसाब से जब अर्थ अपने एक्सिस पे 360 डिग्री रिवॉल्व कर लेती है, उसे हम बोलते हैं रोटेशन। और जो अर्थ सूरज के चारों एक साल में जो चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से हमें सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि मौसमों का अनुभव होता है, उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, सीजन रिवोल्यूशन की वजह से चेंज होते हैं। टू द पॉइंट याद रखिएगा, सीजन्स रिवोल्यूशन की वजह से चेंज होते हैं और दिन और रात जो होते हैं वो रोटेशन की वजह से होते हैं। दिन और रात रोटेशन की वजह से क्यों होती है, क्योंकि अर्थ जो है वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, कंप्लीट सर्कल कवर करती है सूरज के सामने अपने एक्सिस पर। अब आपको पता है कि सूरज हमारा ईस्ट में निकलता है। हमने बचपन से पढ़ा इंग्लिश में कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिएगा, ईस्ट वेस्ट ये आपकी डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि सन जो है ईस्ट में राइज होता है। इसका मतलब क्या है कि जो देश ईस्ट में है वहाँ पे सुबह जल्दी होगी और जो देश वेस्ट में है वहाँ पर सुबह लेट होगी। क्यों होगी, अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर सन है, अगर वो धीरे धीरे ईस्ट में उग रहा है तो सबसे पहले ईस्ट में उसकी रोशनी होगी, वेस्ट उससे दूर है तो वहाँ पे उसकी रोशनी नहीं होगी। मतलब क्या है, अभी भी वेस्ट रात में है। अब धीरे धीरे करके जब सन वेस्ट की तरफ आएगा तो आपको पता है कि यहाँ पर दिन होगा और धीरे धीरे हमारा जो ईस्ट है वो शाम और रात में चला जाएगा। तो जहाँ पर सबसे पहले सुबह होती है, याद रखिएगा, वहाँ पर सबसे पहले रात भी होती है। जहाँ पर सबसे पहले रात होती है वहाँ पर सबसे पहले सुबह होती है। अच्छा, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में देर में सुबह होती है तो वहाँ पर देर से रात होती है। ओके, समझ में आ गया। अब आपको जो ये समझना है वो ये समझना है कि दुनिया में सबसे पहले सुबह कहाँ होती है। एग्जैक्टली जापान में। जापान में सबसे पहले सुबह होती है क्योंकि जापान सबसे ज़्यादा ईस्ट में है दोस्तों, वो इधर है। और सबसे लेट सुबह कहाँ होती है, वो होती है अलास्का में। अलास्का अमेरिका का एक राज्य है। आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा। अलास्का जो है वो वेस्ट में, वो दोस्तों यहाँ पर है। अगर मान के चलिए जापान में सुबह के 4 बजे सूरज निकल आता है तो अलास्का में दोपहर के 1:30 बजे के लगभग सूरज निकलता है। इतना डिफरेंस होता है। सूरज वही है, बस क्या है, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट जाने में उसे जितना टाइम लग रहा है उसकी वजह से यहाँ अगर सुबह 4 बजे सूरज निकल रहा है तो यहाँ पर जाकर सुबह रात आई थिंक दोपहर के 1:30 बजे जाकर सूरज निकलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर सुबह शाम के 6 बजे रात हो रही है तो यहाँ पर फिर 2 बजे या 2:30 पर 2:30 बजे के लगभग रात में रात प्रॉपर रात। उससे पहले दोपहर रात के 12, 12:30, 1 बजे तक तो
दिन ही रहेगा, जैसे हम शाम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, क्यों? क्योंकि ईस्ट से उगता है और वेस्ट पे जाता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया कि जो ईस्ट होती है वहाँ पर सन सबसे पहले उगेगा, तो सबसे पहले सेट भी वहीं पर होगा, रात भी वहीं पर होगी, और वेस्ट में सबसे लेट में आएगा, तो सबसे पहले लेट वहाँ पे सुबह होगी और सबसे पहले लेट वहाँ पे शाम भी होगी। यही कारण है कि जब हम बोलते हैं कि इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, क्यों? क्योंकि इंडिया हमारा ईस्ट में है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में सुबह पहले हो जाती है, इंडिया में दोपहर पहले हो जाती है, इंडिया में रात पहले हो जाती है। अमेरिका कहाँ है? अमेरिका वेस्ट में। और अमेरिका वेस्ट में का मतलब क्या होता है कि इंडिया में सुबह पहले हो जाएगी और अमेरिका में लास्ट में, क्योंकि सूरज को इधर से ईस्ट से वेस्ट आने में समय लगेगा, और जैसे जैसे वेस्ट आ जाएगा, जैसे जैसे अमेरिका में सुबह होने लगेगी, दोपहर होने लगेगी, वही इंडिया में शाम और रात होने लगेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्विकली बात करते हैं कि टाइम कैलकुलेशन कैसे होता है। देखिए, अभी तक हमने समझा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 लॉन्गिट्यूड, L stands for longitude, 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 लॉन्गिट्यूड, ठीक है। 360 का मतलब होता है कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल का मतलब क्या होता है? उसमें आगे सुबह, दोपहर, शाम और रात। आपके पूरे दिन में यही तो होता है, सुबह, सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम और शाम के बाद में रात, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें सन की मूवमेंट को थोड़ा पता करना पड़ेगा। अगर 360 डिग्री में 360 लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री में आपके हो गए 24 आवर। मैंने आपको क्या बताया था कि 360 डिग्री इक्वल टू 360 लॉन्गिट्यूड। 360 लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है? आपके एक दिन में कितने आ रहे हैं? सुबह, दोपहर, शाम, रात, चारों समय आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 360 डिग्री जब अर्थ अपना रोटेशन कवर कर लेगी तो हमारे 24 घंटे बीत जाएंगे, और 24 घंटे में चारों के चारों समय आते हैं। मतलब 360 डिग्री इक्वल टू 24 आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें 1 आवर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 24 डिवाइडेड बाई 360, या आपका आ गया 15, मतलब 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर सूरज जहाँ से चलेगा और वो 15 डिग्री मतलब 15 लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस कर लेगा। 15 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री में 1 लॉन्गिट्यूड, तो 15 डिग्री में कितने लॉन्गिट्यूड्स? 15। तो जब सूरज वहाँ से चलकर अगर 15 डिग्री को क्रॉस कर लेगा, इसका मतलब क्या है कि वो हमारे घड़ी में 1 घंटा जो है वो समय हो जाएगा। अगर 50 डिग्री में 1 आवर है, तो 1 आवर में 15 डिग्री है, तो आप हमें पता करना पड़ेगा कि 1 डिग्री में कितने होते हैं। तो आपको पता है कि 1 आवर को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 15/60, 50 में 50, 50 4 60। इसका लगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 4। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेते हैं। देखिए, 1 डिग्री का 1 लॉन्गिट्यूड होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 360 डिग्री मतलब 360 लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री का 1 लॉन्गिट्यूड। 360 का मतलब होता है कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल मतलब 24 घंटे, जिसमें आपका सुबह, दोपहर, शाम और रात आती है। कंप्लीट सर्कल 24 घंटे, 360 डिग्री इक्वल टू 24 आवर। एक कंप्लीट सर्कल होगा जब भी तो हमारे चारों को चारों समय मिलेंगे। तो 360 डिग्री इक्वल टू 24 आवर, ठीक है। क्योंकि सूरज को इधर से इधर आना होता है, और हर एक दिन में सभी देशों को दिन और रात महसूस करने पड़ते हैं, दिन रात, और बीच में जो है दोपहर और शाम। तो आपको पता है जब सूरज को इधर से इधर आने में कितना टाइम लगता है? 360 डिग्री क्रॉस करने में कितने लगते हैं? 24 आवर। तो 360 डिग्री इक्वल टू 24 आवर। 1 आवर में कितना होता है? 15 डिग्री। कैसे आया? 24/360, 15 डिग्री। मतलब सूरज को 1 घंटा लगता है 15 डिग्री मतलब 15 लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने में। तो 1 घंटा अगर 15 लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने में लगता है, तो 1 डिग्री क्रॉस करने में, 1 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में कितना समय लगता है? आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू 15/60 कितना है? 4। मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट। मतलब सूरज 1 डिग्री में 4 मिनट डिस्टेंस कवर करता है। मिनट मतलब समय नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस है, और वो हमारी घड़ी में क्या है? समय है। और 15 डिग्री में 1 घंटा, 1 आवर समय कवर करता है, जिसको हम डिस्टेंस में 60 मिनट बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि सर वाई देयर आर
24 आवर इन अ डे, कि सर एक दिन में 24 घंटे क्यों है, 25 क्यों नहीं है, 26 क्यों नहीं है? तो देखिए उसका सिंपल सा कारण ये है कि अर्थ को पूरा एक अपने एक्सिस पे चक्कर लगाने में सूरज के सामने 24 घंटे लगते हैं। मतलब सूरज के सामने पूरे के पूरे 360 लॉन्गिट्यूड्स आ जाएं और आकर गुजर जाएं। आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि सूरज के सामने सारे के सारे अर्थ के चारों तरफ से 360 लॉन्गिट्यूड्स आ जाएं और आकर गुजर जाएं और पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती रहे। उसमें जो है 360 डिग्री एंगल बनाने में उसमें 24 आवर लगते हैं। इसी वजह से दुनिया को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है और दुनिया में जो वन डे में जो समय दिन घंटे होते हैं वो भी 24 आवर होते हैं। सही है? क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि अर्थ को अपने रोटेशन में घूमने में 24 आवर लगते हैं ताकि वो पूरी की पूरी 360 डिग्री को सूरज के सामने लेकर आ सके। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर एक देश को फेस करना पड़ता है सुबह, दोपहर, शाम और रात। ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे कितने टाइम जोन है 24। क्यों? अर्थ के 360 डिग्री एंगल के कारण। हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री एंगल जो होता है उसको पूरा करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, जिसकी वजह से हर एक लॉन्गिट्यूड सूरज के सामने से निकल जाता है और इसकी वजह से उस जगह पर सुबह, दोपहर, शाम और रात ये सभी के सभी समय आते हैं। सूरज को कितना टाइम लगता है या अर्थ को कितना टाइम लगता है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड जाने में? आप कैसे भी समझ लीजिए, या तो अर्थ को कितना टाइम लगता है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड को जाने में, या फिर सूरज को कितना टाइम लगता है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड को आने में। किसी भी तरीके से समझ लीजिए, आपको समझना है तो वो लगते हैं 4 मिनट। इसी प्रकार से उसको 1 घंटा लगता है 15 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने में। और आपको पता है कि 15 × 24 = 360, मतलब 24 आवर लगेंगे उसे पूरे के पूरे 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने में। ठीक है? अब टाइम कैलकुलेशन की बात करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 डिग्री = 4 मिनट, 15 डिग्री = 1 आवर एंड 360 डिग्री = 24 आवर। ठीक है? अब आपको जो मैं समझा रहा था वो ये समझा रहा था, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये मैंने जो है लॉन्गिट्यूड ऐसे क्यों ड्रॉ किया है। देखिए ये हमारा जो लॉन्गिट्यूड होता है वो 0 डिग्री पर होता है। अब आप कहेंगे सर कि आपने बताया था कि एक लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री का होता है और 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, तो ये 0 डिग्री कहाँ से आ गए? देखिए ये हमारा जो लॉन्गिट्यूड होता है वो प्राइम लॉन्गिट्यूड होता है, प्राइम मेरिडियन इसे बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। इसका एक और नाम है GMT। अच्छा, इस लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। ये जो लॉन्गिट्यूड होता है वो दुनिया के लॉन्गिट्यूड्स का बेस होता है, मतलब यहीं से सभी लॉन्गिट्यूड्स की गणना या मैं कह सकता हूँ कि काउंटिंग शुरू होती है। ये हमारा प्राइम लॉन्गिट्यूड होता है जो कि अर्थ को हमारी 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करता है। यहीं से सभी जो कंट्रीज हैं यहाँ से लॉन्गिट्यूड्स होकर जा रहे हैं वो सब के सब यहीं से जो है तय होते हैं। ज्योग्राफर ने इसी लॉन्गिट्यूड को बेस मानकर सभी लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ किया। ठीक है? इस लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं GMT। GMT बोलने का कारण क्या है कि ये जो लॉन्गिट्यूड जिस जगह से होकर जा रहा है वो इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर जा रहा है, इसी वजह से इसका जो नाम है वो GMT, ग्रीनविच मीन टाइम रखा गया है। प्राइम मतलब प्रधान, प्रधान मतलब कि सभी लॉन्गिट्यूड्स का जो बॉस है वो यही लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि यही सारे के सारे जो लॉन्गिट्यूड्स होता है उनका बेस है, आधार है। उसी तरीके से आपको पता है लैटिट्यूड में क्या बेस होता है, आधार होता है इक्वेटर, जो ये भी 0 डिग्री पर होती है। क्योंकि जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे, जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं आपके, वो सारे का जो बेस होता है वो इक्वेटर होता है, क्योंकि इसी से सारे के सारे लैटिट्यूड्स की डायरेक्शन, इसी से सारे के सारे लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस, इसी से सारे के सारे लैटिट्यूड्स की जो हाइट होती है वो तय होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, वो आगे वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता है, फिर से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि सबसे पहले सूरज ईस्ट में उगता है, सबसे पहले सूरज ईस्ट में छिपता है, वेस्ट में थोड़ा लेट उगता है और वेस्ट में थोड़ा लेट छिपता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि GMT ने हमारे अर्थ को 2 भागों में बांटा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट। मतलब ईस्ट का जो समय होता है वो पहले होता है, क्योंकि सूरज अगर पहले उगेगा, सूरज अगर पहले छिपेगा तो समय वहाँ पर पहले होगा। और वेस्ट में अगर सूरज लेट उठेगा, वेस्ट में अगर लेट आएगा, वेस्ट में अगर लेट
अस्त होगा तो आपको पता है कि हमारा जो समय होगा वो वहाँ पर लेट होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम डेली का जो काम करते हैं वो सूरज के उठने और सूरज के छिपने के साथ ही करते हैं। अगर हमारा सूरज रात को 10 बजे उग रहा है तो आपको पता है कि फिर हम सभी जो है रात के 10 बजे जो है उठना शुरू करेंगे, और अगर हमारा सूरज दोपहर के 4 बजे छुप जा रहा है, बिल्कुल चला जा रहा है, अंधेरा हो चुका है, तो आपको पता है कि हम दोपहर के 4 बजे ही सोना शुरू कर देंगे। तो सूरज के हिसाब से हमारा डेली का रूटीन चलता रहता है, आपको पता है। तो इसी वजह से आपने जाना कि सबसे पहले सूरज इधर उगता है, इधर रात होती है, तो ये प्लस में होता है, मतलब GMT से जो भी समय होता है वो उससे आगे होती है कंट्रीज। माइनस का मतलब क्या है कि GMT से इधर जो कंट्रीज है, वेस्टर्न साइड में जो कंट्रीज है, वहाँ पे जो समय होता है वो माइनस में होता है, मतलब कि वो जो समय होता है वो GMT से थोड़ा पीछे होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूरज को वहाँ पर पहुँचने में टाइम लगता है, वहाँ पर सुबह होती है वो लेट होती है, और वहाँ पर शाम लेट होती है, और वहाँ पर रात भी लेट होती है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं प्लस में, इसको हम लिखते हैं माइनस में। आपको बता दूं कि टाइम निकालने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, और लॉन्गिट्यूड अगर कभी दे रखा हो तो हमें टाइम पता होना चाहिए। दोबारा समझ लीजिए, अगर टाइम पूछा है तो लॉन्गिट्यूड देगा, अगर लॉन्गिट्यूड पूछा है तो टाइम देगा, टाइम पूछा है तो लॉन्गिट्यूड देगा, और लॉन्गिट्यूड पूछा है तो टाइम देगा। आइए एक सवाल देखते हैं। सवाल है, इफ इट इज 12 PM at GMT 0 degree east, 0 degree, then what would be time in 30 डिग्री? हमसे सवाल पूछा गया है कि हमारे जो है GMT पर, GMT क्या होता है? 0 डिग्री। एक बार याद रखिए कि GMT की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, उसकी सिर्फ एक ही डिग्री होती है, वो है 0 डिग्री। उसके बाद में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, 12 बज रहे हैं GMT, मतलब 12 बज रहे हैं GMT। GMT कहाँ पे? इंग्लैंड में। अगर इंग्लैंड में बज रहे हैं 12, सीधे इस तरीके से लिखते हैं कि इंग्लैंड में बज रहे हैं 12 दोपहर की, तो हमसे पूछा है कि 30 डिग्री ईस्ट में कितना बज रहा है। अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ईस्ट में सबसे पहले सुबह होती है, सबसे पहले शाम होती है, सबसे पहले रात होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं तो दोपहर के, तो मतलब ईस्टर्न कंट्रीज में पहले ही दोपहर हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ टाइम ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? प्लस। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया होगा कि जो भी टाइम निकलेगा वो प्लस में होगा। अब टाइम कैसे निकालते हैं? हमें 30 डिग्री दे रखा है, आपको पता है कि अगर हमसे टाइम पूछा जाता है तो लॉन्गिट्यूड दिया होता है 30 डिग्री। जब आपको पता है कि 1 डिग्री में 1 लॉन्गिट्यूड होता है, तो 30 डिग्री में कितने लॉन्गिट्यूड होंगे? 13 × 4, पता है ना? 1 डिग्री में 4 मिनट, 30 डिग्री में 13 × 4 कितना हो गया? 120। ठीक है, हम सॉरी, यहाँ पे 1 डिग्री में 4 मिनट आएगा। तो हमको दिया हुआ होता है कि 1 डिग्री में कितना आता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितने होंगे? 120। 120 को अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 घंटे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2 घंटे प्लस या माइनस। तो आपको पता है कि ईस्ट की पूछ रहा है, ईस्ट में प्लस होता है, सुबह पहले हो चुकी है, तो अगर वहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, उसमें 2 प्लस कर देंगे तो वहाँ पे कितना बज रहा होगा? दोपहर के 2 बज रहे। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा देख लीजिए, 0 डिग्री, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ 0 डिग्री दे रखा है। इंग्लैंड है, 12 बज रहे हैं दोपहर के, आपको होता है 30 डिग्री ईस्ट में टाइम पता करना। आपको होता है 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, लॉन्गिट्यूड हमें दिया होता है, सिंपल सा टाइम निकालना है। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितने मिनट्स? 120, 30 × 4 120, मतलब 2 आवर। आपको पता है कि ईस्ट दे रखा है, ईस्ट मतलब प्लस में दे रखा है, मतलब वहाँ पे सुबह पहले हो चुकी है, दोपहर पहले हो चुकी है, और हो सकता है कि शाम का टाइम होगा। कितना होगा वो लॉन्गिट्यूड से पता चल जाएगा। 120 मिनट्स को कन्वर्ट करते हैं तो 2 आवर आ जाता है, 2 घंटे। आपको पता है कि हमें क्या करना है? प्लस, तो 12 + 2 = 2 PM हमारा समय आ चुका है। इसी में हम थोड़ा चेंज कर रहे थे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये आप मुझे बताइए 30 डिग्री वेस्ट में, कितना बताइए? 30 डिग्री वेस्ट में। ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें वेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा?
आपको पता है कि आपकी प्राइम मेरिडियन है, अब हमसे वेस्ट पूछा गया है तो वेस्ट ये डायरेक्शन होती है, मतलब अगर वहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में सूरज लेट उगता है, वेस्ट में सूरज लेट छुपता है। इसका अलग क्या है कि अगर वहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि अभी दोपहर होने में थोड़ा प्रॉपर समय हो। ठीक, तो हमने यहाँ पे वेस्ट लिख लिया 1 डिग्री में 4 मिनट्स, तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में कितने मिनट होंगे आपको पता है, 13 इंटू 4 डिवाइड क्या होता है 120 मिनट्स, 120 मतलब 2 घंटे। अब आपको ये जानना है कि हमारा वेस्ट में है प्लस सूरज उगने में अभी समय है, ग्रीनविच से वो 2 घंटे पहले है, मतलब 30 डिग्री पहले है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सूरज उगने में या सूरज आने में समय है, प्रॉपर सूरज नहीं लेकिन जिस हिसाब से सूरज है वहाँ पर सूरज आने में समय है। तो क्या हुआ, हमने कर दिया माइनस, और माइनस होने के बाद से वो क्या हो गया सुबह की 10। ठीक है, आपको दो चीज़ जब पता होनी चाहिए, एक आपको लॉन्गिट्यूड्स पता होने चाहिए और दूसरे आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। जैसे ही आपको दोनों चीज़ें पता होंगी आपका जो है सवाल निकल के आ जाएगा। धन्यवाद। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम बोलते हैं IST। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपके जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हमारा डेट और टाइम डिसाइड करने में मदद करते हैं, और लैटिट्यूड जो होते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ कि लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो हमारे डिसाइड करते हैं टाइम, और टाइम डिसाइड करते हैं तो हमारे क्या डिसाइड करते हैं, डेट। वही हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमारे डिसाइड करते हैं प्लेस। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया था, अगर आपने मेरा लॉन्गिट्यूड वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिएगा। तो इतना मैंने आपको बता दिया था। अब हमें बताना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। तो चलिए इसे बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए आपको इंडिया का मैप है, माफ कीजिएगा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है। आपके इंडिया के मैप में आपको क्या देखना है कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 8.4 मिनट्स नॉर्थ, वही 37.6 मिनट्स नॉर्थ यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने 68.7 मिनट्स ईस्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने 97.25 मिनट ईस्ट लिखा है। देखिए इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल का मतलब आपको पता है कि इस तरीके की लाइन है, तो इंडिया की जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इस तरीके की जो लाइन है वो यहां से शुरू होती है और 37 पे खत्म होती है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना दे रखा है यहाँ पे, देखिए 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। अब देखिए ध्यान से मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं दुनिया की बात है, इंडिया ही नहीं मैं बात कर रहा हूं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका ये पूरा का पूरा जो इंडिया है, ठीक है, वो इन लाइंस के बीच में आ जाता। आप देख सकते हैं यहां से शुरू होता है यहाँ पे खत्म होता है, हमारा लैटिट्यूड ये है, यहां से शुरू होता है या यहाँ पे खत्म होता है हमारा लॉन्गिट्यूड ये है। उल्टा मत कर देना, देखिए 68, 69 और 70 उसके बाद में 97 तक जा रहा है। तो आपको पता है कि हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में सारा का सारा इंडिया आ जाता है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक। ठीक है, तो ये हर किसी कंट्री के साथ हो सकता है। आप पाकिस्तान में रहते हो, बांग्लादेश में रहते हो, अफगानिस्तान में रहते हो, उन सबका अपना अपना लॉन्गिट्यूड होता है, उन सबका अपना अपना एक लैटिट्यूड होता है। वो सारे के सारे जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, एक जो फिक्स्ड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहां तक उनका एक्सटेंड होता है वहां पर आकर वो रुक जाते हैं। तो सबका अपना अपना आपको पता है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होता है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होता है। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसका लेना देना इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको माइनस कर दूं 97.25 और अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो मेरा आएगा 28.55 मिनट्स ईस्ट, इतना आएगा। अच्छा मैं इसको माइनस कर देता हूं अगर, तो मेरा आएगा 29.2। अब ध्यान से समझिएगा, ये है 28.55, ये है 29.2। ठीक है, ये भी ईस्ट में और ये नॉर्थ में। आपको पता लॉन्गिट्यूड हमेशा जो होते हैं वो ईस्ट वेस्ट में होते हैं, और लैटिट्यूड जो हमेशा होते हैं वो नॉर्थ और साउथ में होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये ईस्ट है और ये क्या है, नॉर्थ है। ये भी लगभग अराउंड 30 डिग्री पड़ता है और ये भी लगभग अराउंड 30 डिग्री पड़ता है, देख सकते हैं।
और अगर आपने मेरा वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपके 15 डिग्रीज में 1 आवर होता है और 30 डिग्री में आपके 2 आवर होते हैं। ध्यान समझिएगा, 15 डिग्री में 1 आवर, 30 डिग्री में 2 आवर। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया था। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया का अबाउट है बेटा, ये अबाउट है। मैं ए लिख देता हूँ यहाँ पे और ए भी लिख देता हूँ यहाँ पे। एग्जैक्ट तो नहीं है, ये अबाउट है। इंडिया का 30 डिग्री पड़ता है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लगभग 30 डिग्री की आपका पड़ता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये आप देख सकते हैं, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है और ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब देखिए अबाउट 30 डिग्री ये पड़ रहा है और अबाउट 30 डिग्री ये पड़ रहा है। ठीक है, अब हम इस 30 डिग्री को फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तो इससे लेना देना ही नहीं है, हमें तो लैटिट्यूड से लेना देना नहीं है, लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड ये रहा। अब ध्यान से समझिएगा, अबाउट 30 डिग्री हमें क्या पड़ेगा, 2 आवर। अब आप देख सकते हैं कि इसको माइनस करेंगे तो हमारा लगभग क्या आ रहा है, 30 डिग्री 2 आवर। ओके, 2-4 डिग्री ऊपर नीचे, 2-4 मिनट ऊपर नीचे, उस बात की फिक्र मत कीजिए। इसका मतलब क्या है, इंडिया का यहां से लेके यहां तक का जो एक्सटेंट है वो टाइम में देखा जाए तो कितना है, 2 आवर। ध्यान समझिएगा, वो टाइम में देखा जाए तो कितना है, 2 आवर। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा लिखने देता हूँ, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसका मतलब क्या है कि इंडिया से 68.7 से लेके 97.25 मिनट्स ईस्ट, इसके बीच इतनी बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं और कितनी जा रही है, अबाउट 30। याद रखिएगा, अबाउट 30 डिग्री में 1 डिग्री का 1 लॉन्गिट्यूड, तो 30 डिग्री में 30 लॉन्गिट्यूड, अबाउट 30। तो यहां से लेके यहां तक इंडिया से 30 लॉन्गिट्यूड से आ रहे हैं, उसमें से हमने एक पकड़ लिया। और वो कौन सा एक पकड़ा हमने, 82 1/2। जैसे हम कभी कभी लिख देते हैं 82.5, या फिर जैसे हम कभी कभी लिख देते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये भी ईस्ट में है और ये भी ईस्ट में। अच्छा, इस तरीके से लिखने का क्या प्रयोजन है सर, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको ये जानना है कि हर देश से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स गुजरते हैं उसकी एक्सटेंट के मुताबिक, वो कितना बड़ा देश है। जितना छोटा होगा उससे उतने ही लॉन्गिट्यूड्स गुजरेंगे कम, जितना बड़ा होगा उससे उतने ही लॉन्गिट्यूड्स ज्यादा गुजरेंगे। तो उन्हीं लॉन्गिट्यूड्स में से हम किसी एक लॉन्गिट्यूड को, हम कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री जो भी है, उस देश की जो भी सरकार होती है, उस देश की जो भी मैं कह सकता हूँ अथॉरिटी होती है, वो किसी एक लॉन्गिट्यूड को चुन लेती है और वो उस लॉन्गिट्यूड को डेजिग्नेट करती है एज द स्टैंडर्ड टाइम। जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या चुना, ये तीनों एक ही बात है, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम, ये तीनों एक ही सेम है। मैं बता दूंगा कैसे सेम है। सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और उसके बाद ही एक मीटिंग होती है और मीटिंग में 82 1/2 डिग्री ईस्ट इसको ले लेते हैं फिलहाल। इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेट कर देती है एज IST। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको पहले पता चल गया होगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज IST, मतलब IST क्या है। तो IST क्या है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक डेजिग्नेटेड लॉन्गिट्यूड है जिससे हम जो है पूरे देश का मानक समय निकालते हैं। ठीक है, आपको समझ में होगा कि हमारे देश में एक ही मानक समय है। आगे आपको मैं बताऊंगा कि इस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग मानक समय, हमारे देश में फिलहाल एक ही है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो आपको पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लॉन्गिट्यूड लेना था, वो हमने ले लिया, उसी को डेजिग्नेट कर दिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और उसी के अनुसार भारत में जितनी भी घड़ियां हैं वो चलती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे का हमारा सवाल क्या है। देखिए आगे का हमारा सवाल है कि हमारे जो एंगल्स हैं, ये जो मैंने आपको बताए थे, ये इस तरीके से क्यों, मैं दोबारा लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं क्योंकि यहां पे लिखा है ठीक है। दूसरा है व्हाट इज द एंगल ऑफ IST एंड वाई, हाउ टू राइट देम। मतलब क्या है कि हमारा एंगल क्या है IST का, आपको पता है हमारा एंगल है 82 1/2 डिग्री ईस्ट, या फिर एक और है हमारे पास 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, या फिर एक और है हमारे पास
82.5 डिग्री। ये यहाँ पे डिग्री वाला है, ये यहाँ पे डिग्री वाला है, और ये भी यहाँ पे डिग्री वाला है। ओके, ये भी ईस्ट में है। मैं ईस्ट 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 क्यों लिख रहा हूँ आपको पता होगा, क्योंकि हमारा इंडिया ईस्ट में होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखिएगा। तो हमारा ये कि पहले एंगल क्या है, ठीक है, ये तीनों एंगल है, तीनों एक ही बात है। क्यू है, अब देखिए सबसे पहले तो ये आता है कि क्यू है वाई, वाई आर दे इन मल्टीपल्स। मल्टीपल से मेरा मतलब क्या है, देखिए आपके मैथ्स में होता है, एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर, आपको पता होगा, ठीक है। हम 5th 6th स्टैंडर्ड में बता दिया जाता है कि नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या। अब देखिए यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये हमारे होल नंबर है। और अगर 0 1 2 3 4 5 किया तो ये हमारे नेचुरल नंबर होंगे। देखिए मैं ज्यादा कंफ्यूज हूं वैसे तो, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़े थे कि होल नंबर ये है ये है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कोई भी डेसिमल में नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई भी डेसिमल में नहीं है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। इसका जो मतलब है, इसका नहीं है कि कोई भी संख्या इस तरीके से नहीं है डेसिमल में जो होती है, या फिर 1/2 3/4 8/5। आपको पता है डेसिमल को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से नहीं है। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बेटा जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, जब हम लॉन्गिट्यूड्स को कैलकुलेट करेंगे, लैटिट्यूड्स को कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इस तरीके से ज्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। उसी वजह से अगर आपने देखा हो, जो मैं आपको बाद में बता भी दूंगा, कि जितने भी कंट्रीज के लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड है जो भी उन्होंने चुने अपने किसी भी स्टैंडर्ड टाइम के लिए, जितने भी कंट्रीज के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अपनी स्टैंडर्ड टाइम के लिए या फिर अपनी स्टैंडर्ड लोकेशन के लिए, उन्होंने हमेशा मल्टीपल्स में चुने 5 के। जैसे मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 75 डिग्री, होल नंबर, ठीक है। इंडिया का जो है आपको पता है, इंडिया का मैं आपको बता देता हूं, इंडिया का 82.5, 5 मल्टीपल्स, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। आधा पूरा, 2.5 3, ठीक है, आधा पूरा, 1.5 2, 2.5 3, 3.5 4, 4.5 5, 5.5 6, ताकि दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं 75 डिग्री, 82.5, ओके, एंड 90। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया का 82.5 है। कैलकुलेशन में ये भी इजी है, ये इससे भी ज्यादा इजी है, और ये भी उतना ही इजी है। इंडिया ने 82.2 नहीं रखा, इंडिया ने 81.6 नहीं रखा, क्या होते नहीं है, होते हैं। इंडिया ने कभी 83.7 नहीं रखा। ये 5 के मल्टीपल्स में क्यों नहीं रखा, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। और ऐसे नहीं कि हमारे देश के साथ है, हर देश के साथ में यही होता है कि वो हमेशा 5 के मल्टीपल्स में रखता है ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, चाहे वो लैटिट्यूड हो चाहे वो लॉन्गिट्यूड हो। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं बिठा देता हूं। अब देखते हैं कि हमने ऐसे एंगल्स को लिखा क्यों है। ये है, अब देखिए आपके एंगल्स यहाँ पे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। देखिए ये आपका है 82 1/2, ये है आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, और ये है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इस तरीके से अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको मिल जाता है। बात देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि डिग्री जो मैथ्स में होती है, सो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है, एंड हाफ डिग्री इक्वल टू 30 मिनट्स। अब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि डिग्रीज डिवाइडेड होती है मिनट्स में, और फिर मिनट्स डिवाइडेड होते हैं सेकंड्स में। ये मैथ्स वाला है, टाइम वाला नहीं है, ध्यान समझिएगा। मैं मैथ्स की भाषा बोल रहा हूं कि 1 डिग्री मैथ्स में होते हैं 60 मिनट्स, एंड हाफ डिग्री में कितने होंगे, ऑब्वियसली 60 का हाफ कितना होता है, 30 मिनट्स। सो डिग्रीज को डिवाइड किया गया है टाइम मिनट्स में, और मिनट्स को डिवाइड किया गया है सेकंड्स में। ये मैं पहले बता दे रहा हूं, टाइम वाला नहीं है,
ये मैथ्स वाला है, ये टाइम वाला नहीं है, बड़ा क्रॉस देख लीजिएगा, ये टाइम वाला नहीं है। इतनी बात आपको पता चल गई होगी। दोबारा समझ लीजिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, 0.5 डिग्री इक्वल टू 30 मिनट्स। डिग्रीज को मिनट्स में किया गया है डिवाइड, और मिनट्स को किस में किया गया है, सेकेंड्स में। ये टाइम वाला नहीं है, ये मैथ्स वाला है, मैं आपको पहले बता देता हूं। इतनी बात क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो समझाना है मुझे आपको वो ये समझाना है कि यहां पे मैंने लिखा 82 1/2, ओके। यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये भी ईस्ट ही है, और यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट। अब ध्यान से समझिए, 82 1/2, देखिए ये 1/2 को देखिए, यहाँ पे भी 30 को देखिए, और यहाँ पे भी 0.5 को देखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 82 तो सेम है, उससे तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। दिक्कत हमें हो रही है 1/2 30 मिनट्स और 0.5 से, 0.5 से, ओके। अब देखिए, ये हमारा है डिग्री। 1 डिग्री में हमारे कितने होते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है। देखिए ये क्या है हमारा 1/2 डिग्री, तो आधा डिग्री में कितना होगा, 30 मिनट। सब ध्यान से समझिएगा, आधा डिग्री बोल रहा हूं मैं। 1 डिग्री में 60 मिनट्स, आधा डिग्री में 30 मिनट्स। आधा ये लिखा है 1/2, आधा होता है। आधे को हमने इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 है, 82 हाफ है, तो हाफ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा हाफ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में अगर 60 मिनट्स है तो इस डिग्री को हम तोड़ देंगे मिनट्स में, तो 30 मिनट्स आ जाएगा, जो कि ये ना, ये 30 मिनट्स ही जो लिख रहा है, ये इसका मतलब होता है एक, इसका मतलब जो होता है वो होता है मिनट्स, और 2 जब होते हैं उसका मतलब क्या होता है, सेकंड्स। देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, एक इस तरीके से किया है निशान, तो उसका मतलब क्या है, मिनट्स। दूसरा अगर मैं कर देता हूं उसका मतलब क्या होता है, सेकंड्स। अब ध्यान से समझिएगा, हाफ जो है हमारा वो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट्स, तो हम हाफ इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होता है 30 मिनट्स। तो हमने मिनट्स को कहीं डिवाइड कर दिया, मेरा मतलब मिनट्स को सब डिवाइड कर दिया इसमें, डिग्री को जब हमने सब डिवाइड कर दिया मिनट्स में तो आता हमारा 30 मिनट्स, ठीक है। अब आपको पता है कि हाफ को फिर इस तरीके से लिख देते हैं, या तो 1/2 या फिर 0.5। उसी तरीके से हमने क्या किया, इस हाफ को इस तरीके से लिख दिया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हाफ लिखने का तरीका अलग अलग हो रहा है, बाकी सब सेम है। आधा डिग्री मतलब 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स हमने यहाँ पे लिख दिया। पूरा डिग्री होता तो क्या हो जाता, 60 मिनट्स। ये मैथ्स वाला नहीं है, मैं पहले बता, ये सॉरी टाइम वाला नहीं है, मैथ्स वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। ये लिख दिया, और उसी हाफ को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.5। तो इस तरीके से हम अपने तीनों के तीनों में कह सकता हूं कि मीन स्टैंडर्ड टाइम को लिखते हैं, 82 1/2, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, और 82.5। ओके, इज दैट क्लियर, ये समझ में आ गया। ओके ओके, आगे देखते हैं। अब हमें ये देखना है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अदर कंट्रीज में क्या है सर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की, ठीक है। देखिए पाकिस्तान का जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है वो है आपका 60 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट टू 77 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश का तो छोटा सा है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसका है 88 पॉइंट डिग्री 01 मिनट्स ईस्ट टू 41 मिनट्स ईस्ट। अब देख सकते हैं आप, पाकिस्तान का ये है लॉन्गिट्यूड, बांग्लादेश का ये है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान जो है उसका जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है वो इसके बीच में, पाकिस्तान इन दोनों के बीच में आता है। इन दोनों के बीच में जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो सब पाकिस्तान से गुजरती है। वही बांग्लादेश का क्या है 88.01 डिग्री ईस्ट टू 92.41 डिग्री ईस्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बांग्लादेश आपको पता है यहाँ पड़ जाता है, मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो आप देख सकते हैं जो लॉन्गिट्यूड्स हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से गुजरते हैं इसके बीच में भी गुजरते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा 97 तक जाता है, तो वो बांग्लादेश से भी कहीं ना कहीं गुजरते हैं।
अब मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि इंडिया का तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बांग्लादेश का तो बांग्लादेश स्टैंडर्ड टाइम और पाकिस्तान का तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बैठेंगे आराम से, चाय कॉफी पियेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, और उसके बाद में वैज्ञानिक वगैरह कुछ जोग्राफर्स वगैरह में कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स बैठे होते हैं, उनके साथ में करेंगे डिस्कशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिस्कशन किया पाकिस्तान वालों ने कि इसके बीच का, जैसे मैंने बताया कि इंडिया ने क्या किया था कि अब इसके बीच का एक लॉन्गिट्यूड पकड़ लिया था जो था 82.5 डिग्री ईस्ट, इसके बीच का उन्होंने एक लॉन्गिट्यूड पकड़ लिया। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने 75 डिग्री को पकड़ लिया। जैसे मैंने कहा होल नंबर में होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन दिक्कत ना हो, मल्टीपल्स ऑफ 5। अच्छा, बांग्लादेश ने क्या किया, बी फॉर बांग्लादेश, उन्होंने पकड़ लिया ये 90 डिग्री को। तो पाकिस्तान ने 75 डिग्री को पकड़ लिया, बांग्लादेश ने 90 डिग्री को पकड़ लिया। ठीक है, अब इससे कैलकुलेशन में क्या होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होती। कैसे, जैसे मान के चलिए एग्जांपल मैं देख रखा है कि हमारे 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, ये टाइम वाला है बेटा, अब ध्यान से समझिएगा। मैंने वहां पे क्या बताया था, मैथ्स में 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60, और हाफ डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 30, लेकिन वो टाइम वाला नहीं था, ये टाइम वाला। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 4। तो अब देखिए 75 इंटू 4 कर दीजिए, 4 5 जा 20 की 0, कैरी क्या करेगा 2, 7 4 जा 28, और 2 कितना होता है 30, 300 मिनट्स। अगर 300 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, कर देते 300 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0, 6 5 जा 30, कितना है 5। इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान जीएमटी जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, उससे 5 आवर्स आगे है। इंडिया कितना आगे, 5.5। तो बांग्लादेश कितना होगा देख लेते हैं करके, सबसे बड़ी बात है। तो बांग्लादेश का यहां कर लेते हैं 90 इंटू 4, 40 की 0, 360। ठीक है, इसको हम अगर कर लेंगे, ये कितना हो गया मिनट्स, आवर्स में करेंगे तो आपको होता है 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 6 कितना है 6। और बांग्लादेश कितना आगे जीएमटी से 6 आवर्स। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान 5, हम 5.5 5.5, और बांग्लादेश 6। हमारा कितना है आपको पता, पाकिस्तान का कितना है 75 डिग्री, बांग्लादेश का कितना है 90 डिग्री, और इंडिया का कितना है 82.30 मिनट्स ईस्ट, या फिर आप इनमें से कोई भी पकड़ सकते हो, 82.5, जो भी आपको लिखना है आपको पता है। मेरा मतलब क्या है, हमें होल नंबर में ध्यान नहीं देना लिखने में, हमें देना है जो कि आपके डेसिमल में आते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के साथ लिए हमेशा में बने रहिए। धन्यवाद। हे तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे IDL मतलब इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में। बहुत ही छोटा टॉपिक है, क्लास 6 का टॉपिक है, हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए इंटरनेशनल डेटलाइन होती क्या है, सबसे पहले हम ये डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम अपनी भाषा में समझेंगे। इंटरनेशनल डेटलाइन इज एन इमेजिनरी लाइन on the Earth's surface defining the boundary between one day and next. It is opposite of the GMT. It changes calendar. मतलब क्या है, देखिए आपको पता है लॉन्गिट्यूड्स होते हैं आपके अर्थ पे, जिस प्रकार से यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है आपके अर्थ पे भी लॉन्गिट्यूड होते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मतलब कि ऐसी कोई भी लाइंस ग्लोब पर पाई नहीं जाती, ये सारी की सारी इमेजिनरीज होती है। उसी तरीके से आइडिया जो होती है वो आपकी इमेजिनरी लाइंस होती है जीएमटी से पीछे। देखिए जीएमटी यहाँ पे मैंने कहा रखी है 0 डिग्री है, इसके पीछे 180 डिग्री पर आपकी आईडीएल पाई जाती है, मतलब इंटरनेशनल डेटलाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हमारे वो सारे के सारे स्ट्रेट है, ये हमारी स्ट्रेट नहीं है, ये हमारी जिगजैग है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है। और इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका पैसिफिक ओशन से गुजरती है, और पैसिफिक ओशन में आपको पता है छोटे छोटे आइलैंड्स भी पाए जाते हैं, तो उन आइलैंड से किसी के बीच में से ना हो जाए, किसी आइलैंड के बीच से क्रॉस ना हो जाए, इसी वजह से इसको जिगजैग बनाया गया है। क्यों बनाया गया है वो मैं आपको बता दूंगा जब हम ये लेक्चर खत्म करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 0 डिग्री से ऑपोजिट में 180 डिग्री पर इंटरनेशनल डेटलाइन होती है। अब देखिए ध्यान से इसमें होता क्या है। देखिए ये हमें बताता है एक दिन और अगले दिन के बारे में। कैसे बताता है थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए एक दिन और अगले दिन के बारे में कैसे बताता है कि हमारी 2 डायरेक्शन होती है लॉन्गिट्यूड में, एक होता है ईस्ट, एक होता है वेस्ट। ठीक है, ईस्ट आपको इधर पड़ता है और वेस्ट आपका इधर पड़ता है, ये आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया गया था। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ ध्यान से समझिएगा।
मैंने यहाँ पे ईस्ट पे माइनस लिख रखा है और वेस्ट पे मैंने क्या लिख रखा है, प्लस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहां पे होता है कि व्हेन यू मूव ईस्टवर्ड यू लूज अ डे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहा हूं, ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है, मान के चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं IDN, ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है। हालांकि मैंने स्ट्रेट कर दिया, लेकिन वो आपको पता है वो जिगजैग होती है, वो स्ट्रेट नहीं होती, वो आड़ी तिरछी होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो जिगजैग नहीं होती। ईस्ट माइनस वेस्ट प्लस। अब ध्यान से समझिएगा, जब आप वेस्ट से ईस्ट में जाते हो तो आपका एक दिन घट जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको यहां दे देता हूं। देखिए दो हम जगह लेंगे जो कि आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में है और वेस्ट में। देखिए ईस्ट में आपकी जो जगह पड़ती है वो पड़ती है हवाई, ठीक है, और वेस्ट में जो जगह पड़ती है वो आपकी जो पड़ती है वो पड़ती है फिजी। आइलैंड से दोनों के दोनों पैसिफिक ओशन में। अब देखिए अगर मैं फिजी से हवाई जाऊंगा, अब मान के चलिए फिजी में हो रहा है मंडे, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा संडे, क्योंकि हमारा एक दिन घट जाएगा। कैलेंडर की बात कर रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस डिफाइनिंग द बाउंड्री बिटवीन वन डे एंड नेक्स्ट, वन डे एंड नेक्स्ट, वन डे एंड नेक्स्ट। कैसे भी देख लीजिए, वाइस वर्सा, उल्टा सीधा, अगला दिन और आज का दिन या पिछला दिन जिसे आप बोल सकते हैं, उसके बीच के अंतर को ये बताता है। ठीक है, तो अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो देखिए ईस्ट में जाते क्या होता है, आपका एक दिन घट जाता है। ठीक है, कैलेंडर में तो मंडे का क्या हो जाएगा, संडे। अच्छा, अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो क्या होगा, यू गेन अ डे, तो आपको एक दिन मिलेगा। कैसे मिलेगा, कि मान के चलिए अगर आप हवाई में हो, ईस्ट में हो, संडे है, और अगर आप जाते हो वेस्ट में, तो उसी दिन फिजी में जो कैलेंडर होगा वो आपको मंडे और अगले दिन की डेट दिखाएगा। अब देखिए, अब यहां से तो आप समझ चुके होंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर हम वेस्ट से ईस्ट में जाते हो तो एक दिन माइनस हो जाता है कैलेंडर में, और ईस्ट से वेस्ट में जाते हो तो एक दिन प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, वो है टाइम ट्रेवल। अब ध्यान से समझिएगा कि हमें मिलता भी क्या है। सपोज कीजिए मैं आज की कोई भी तारीख ले लीजिए XYZ, जैसे मान के चलिए आज की तारीख है 21 मार्च। ठीक है, मान के चलिए मैं 21 मार्च को यहां पर हूं फिजी में, और मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे चाचा रहते हैं हवाई में, तो चलो मैं चल दिया हवाई। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, मैं 21 मार्च में फिजी में हूं, मंडे के दिन मैं जाता हूं हवाई अपने चाचा से मिले। ठीक है, मैंने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर दिया, मैं पहुंच गया ईस्ट में। अब ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बताया, जब आप ईस्ट में जाते हो तो कैलेंडर क्या होता है, बदल जाता है, हमारा एक दिन घट जाता है। अब जो 21 मार्च में ऑलरेडी यहां पे जी चुका हूं, ध्यान समझिएगा, वो यहां पे जाके कितना हो जाएगा, 20 मार्च। यहां पे जाके कितना हो जाएगा, वो 20 मार्च। मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा, मंडे 21 मार्च यहां पे है, मैं यहां पे गया ईस्ट में, एक दिन घट जाता है, तो मैं जैसे ही यहां पे गया तो हुआ क्या, मैं हवाई पहुंच गया, और हवाई पहुंचते कैलेंडर क्या हो गया, चेंज हो गया। वहां पे तारीख क्या थी, 20 मार्च। इसका मतलब क्या है कि मुझे 21 मार्च देखने को एक बार और मिलेगा, या एक बार और जीने को मिलेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे 24 आवर्स का लिया है, 24 आवर्स का लिया है, लेकिन डिपेंड करता है कि हवाई में लोकल टाइम क्या है और फिजी में लोकल टाइम क्या है। कभी कभी 25 आवर्स 26 आवर्स का भी अंतर होता है, कभी कभी 14 और 15 आवर्स का भी होता है। वो फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं 21 मार्च से इधर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे एक बार और 21 मार्च मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि कैलेंडर में तो हम ईस्ट वर्ड जाएंगे तो हमें एक दिन घटेगा, लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो हमें एक दिन मिलेगा। उसी तरीके से अगर ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो कैलेंडर में एक दिन बढ़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो हमें एक दिन घटेगा। कैसे, सोचिए, 20 मार्च को हवाई से मैं निकला इधर की तरफ, ठीक है, अब 20 मार्च को हवाई से निकला मैं और यहां पे पहुंचा मैं 21 मार्च को रात में, या फिर हो सकता है अगर ज्यादा अंतर हो तो 22 मार्च को। तो हुआ क्या, या तो मैंने 21 मार्च पूरा जिया नहीं, या फिर मैंने पूरा का पूरा 21 मार्च स्किप कर दिया और 22 मार्च में आ गया। इसका मतलब क्या है कि मेरी जिंदगी में कभी भी 21 मार्च आया नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया हम दोबारा समझा देते। देखिए, वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे क्या होगा, कैलेंडर में एक दिन घट जाएगा, 21 से क्या हो जाएगा 20 मार्च। 24 आवर्स का लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ईस्ट से वेस्ट में जाएगा क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, कैलेंडर में क्या हो जाएगा 20 से 21 मार्च, फिर से 24 आवर्स का। 24 आवर्स इन द सेंस कि हम बोल रहे हैं कि
पूरा का पूरा दिन बदल जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कुछ घंटे आगे पीछे होते हैं, कुछ ज्यादा भी होती है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो क्या होगा कि वेस्ट में मैंने एक पूरा 21 मार्च जी लिया। अब मैं यहां पर जाऊंगा हवाई में ईस्ट की तरफ, तो मुझे दोबारा 21 मार्च जीने को मिलेगा। और उसी तरीके से ईस्ट में देखा जाए तो मैंने 20 मार्च जिया, और इधर आऊंगा वेस्ट की तरफ, तो हो सकता है मुझे 21 मार्च या तो जीने को बड़ा थोड़ा मिले, या फिर मैं कह सकता हूं पूरा का पूरा ना मिले, और मैं सीधा कहां पे पहुंच जाऊं 22 मार्च को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर में दिन प्लस होगा, और मैं एक दिन को, या फिर मैं कह सकता हूं कि उस पिछले दिन के कुछ घंटों को स्किप कर दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, और अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज कमेंट्स में मुझे मैसेज करके बता दीजिए। धन्यवाद।